कहाँ तो संजय राउत सपना देख रहे थे कि वो दशहरा जेल से बाहर मनाएंगे, अपने परिवार और पार्टी के साथ मनाएंगे। मगर अब दशहरा तो छोड़िए, नया अपडेट ये है कि अब तो संजय राउत की दिवाली भी जेल में ही मनेगी। काल कोठरी में मनेगी, सलाखों के पीछे मनेगी, और वो भी उनके राजनीतिक और जेल के साथी नवाब मलिक और अनिल देशमुख के साथ। जी हाँ, कोर्ट ने शिवसेना सांसद संजय राउत को एक और बड़ा और तगड़ा झटका दिया है। जमानत तो कोर्ट ने नहीं दी, न्यायिक हिरासत को भी 2 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया। अब कोर्ट का फैसला सुनकर राउत और उनके समर्थकों के आंसू निकल पड़े, क्योंकि राउत को तो इंतजार था ही। परिवार और समर्थक भी उनकी रिहाई की पूरी उम्मीद लगाकर बैठे थे। मगर 21 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार को ही सुनवाई में सब कुछ उल्टा हो गया। अब संजय राउत को अपनी दिवाली जेल में मनानी पड़ेगी, ये तय हो चुका है। तो क्या है कोर्ट का पूरा फैसला और कैसे इस बार जेल में तीनों नेता एक साथ दिवाली मनाते दिखेंगे, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और राउत को लेकर आए इस फैसले पर अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो देश में हर तरफ दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। हर तरफ खरीदारी का और रोशनी का दौर चल रहा है। मगर मुंबई में 3 बड़े राजनेताओं के घर ऐसे हैं जहां बिल्कुल भी रौनक नहीं है। जी हाँ, संजय राउत, अनिल देशमुख के साथ ही नवाब मलिक के घर में भी अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि तीनों ही नेता जेल में बंद हैं और तीनों ही दिवाली पर भी जेल में ही रहेंगे, और तीनों की जेल में ये पहली दिवाली होगी। तो सबसे पहले बात संजय राउत की करते हैं। राउत पूरे अक्टूबर के महीने में हर तरीके की जोर आजमाइश कर चुके हैं, हर तरफ हाथ पैर मार चुके हैं, 3 बार अपने वकील भी बदल चुके हैं, मगर कहीं से भी राहत की उन्हें खबर नहीं मिल रही। दशहरे से पहले भी राउत ने काफी कोशिश की जमानत के लिए, मगर दशहरा तो जेल में ही कटा। उसके बाद लगातार राउत की 10 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और अब 21 अक्टूबर को भी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, मगर संजय राउत को अब भी राहत की कोई खबर नहीं मिली है, और जो खबर मिली है वो राउत के लिए बड़ा झटका है। तो 21 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार को इस सुनवाई में तो राउत की हर तरीके की उम्मीद बिखर गई, क्योंकि अब तो सैटरडे है, संडे है और फिर दिवाली का लंबा ब्रेक है। कोर्ट में छुट्टियां रहेंगी, लिहाजा राउत को दिवाली जेल में ही मनानी पड़ेगी। 21 अक्टूबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने संजय राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया और 2 नवंबर तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाते हुए 2 नवंबर को ही जमानत पर सुनवाई का फरमान सुनाया। अब कोर्ट का यह आदेश सुनकर तो संजय राउत की हालत खराब हो गई, और कोर्ट से बाहर निकलते हुए राउत की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। राउत के चेहरे पर बेचैनी और उदासी साफ देखी गई। कोर्ट से बाहर निकलते हुए राउत अक्सर मीडिया से रूबरू होते हैं, मुंबई में चल रहे राजनीतिक माहौल पर अपनी राय शुमारी भी देते हैं। मगर इस बार कोर्ट की सुनवाई के बाद संजय राउत सीधे जेल की गाड़ी में बैठ गए और मीडिया की तरफ या अपने समर्थकों की तरफ हाथ तक नहीं उठाया, देखा तक नहीं, सीधे जेल की गाड़ी में जाकर बैठ गए, जो कि उनके समर्थकों के लिए बड़ा ही दुखदायी रहा। अब खास बात यह है कि इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दी है। शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर भी 2 नवंबर तक सुनवाई टल गई है, और हाल ही में एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत अर्जी भी खारिज हुई थी। यानी कि तीनों ही नेता संजय राउत, अनिल देशमुख और नवाब मलिक मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं, और तीनों की दीपावली यहीं एक साथ जेल के अंदर सलाखों के पीछे मनेगी। ये पूरी तरह तय हो चुका है। तो आपका राउत, मलिक और देशमुख की इस बार की दिवाली पर क्या कहना है? क्या जितने भी पाप कर इन तीनों ने अपने घर रोशन किए थे, क्या ये सब कुछ उसका कर्ज है, उसकी सजा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत को जेल के अंदर 3 महीने का वक्त होने वाला है, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं है। पूरी राहत तो क्या, हल्का सा रिलीफ भी कहीं से नहीं है, और हर रोज के हिसाब से संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब इधर संजय राउत ने बेल की एप्लीकेशन फाइल की थी, और राउत को उम्मीद थी कि वहां से राहत जरूर मिलेगी और वो जेल से बाहर आ सकेंगे। लेकिन हालात ये हैं कि जमानत पर सुनवाई तो हो रही है, लेकिन ये पूरी नहीं हो पा रही है, और ये काफी लंबी खिंचने वाली है, क्योंकि खुद कोर्ट ने ऐसा कह दिया है। अब पहले बवाल और झगड़ा कैसे हुआ, क्या क्या हुआ वो देखिए, फिर बताएंगे आगे क्या हुआ। 16 अक्टूबर के बाद मंगलवार को भी लगातार दूसरे दिन संजय राउत की जमानत पर सुनवाई हुई। कोर्ट में दोनों पक्ष के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। अब यहाँ पर संजय राउत की तरफ से सीनियर वकील अशोक मुंदरगी ने अपनी बात रखी और कुछ नई बातें भी कोर्ट में रखी, कुछ नए कागजात भी रखने की कोशिश की, और यहीं पर बवाल हो गया, झगड़ा हो गया।
ईडी की तरफ से पेश हुए वकील एजी अनिल सिंह ने इस पर सीधा सीधा विरोध जता दिया और साफ कह दिया कि ये नहीं हो सकता कि जब सुनवाई की आखिरी दौर में हो तो नई बातें वहां पर रखी जा रही हैं, नए कागजात लाए जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है, इससे सुनवाई पर असर पड़ सकता है। लेकिन इस पर संजय राउत के वकील ने भी अपना पक्ष रखा और कहा कि उन्हें इसका अधिकार है। अब यहीं पर खासा बवाल हुआ। दोनों तरफ से वकील दलीलों के जरिए झगड़ने लगे, लड़ने लगे, एक दूसरे पर बहुत सारी बातें कहने लगे। कोर्ट में खासा हंगामा हो गया क्योंकि वकीलों के बीच में बवाल हो रहा था। हालांकि इसी बीच स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के जज एमजी देशपांडे ने मामले को शांत कराया और कहा कि आप दोनों को झगड़ने की जरूरत नहीं है और मैं इस मामले में सारी की सारी बातें सुनूंगा और इसके लिए वक्त लगेगा तो लगने दें। अब यहीं पर संजय राउत के वकील फंस गए। जी हाँ, क्योंकि कोर्ट ने साफ कह दिया कि सुनवाई में जल्दबाजी नहीं हो सकती है। जज ने साफ कहा कि वो अपने फैसले का महत्व, अपने फैसले के प्रतिघात को जानते हैं और इसीलिए जल्दबाजी नहीं करेंगे और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला देंगे। यानी कि एक तरह से इशारों में साफ कह दिया कि इसमें वक्त लगने वाला है और ये वक्त लंबा होने वाला है। राउत की यात्रा और लंबी हो सकती है। अगले कुछ दिन में कोर्ट में दिवाली की छुट्टियां हो जाएंगी। जमानत पर सुनवाई पूरी नहीं होगी। जी हाँ, ये भी बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर है कि संजय राउत की दिवाली भी जेल में मनने वाली है और जेल में उनकी काली दिवाली होगी। आगे देखिए, कोर्ट ने अपना हथौड़ा चलाया यहाँ पर सीधे सीधे, जो कि संजय राउत के सिर पर लगा और जोर का लगा, क्योंकि उनके वकील अशोक मुंदरगी चाह रहे थे कि कैसे भी दिवाली से पहले सुनवाई पूरी हो जाए, उनके पक्ष में फैसला आ जाए, संजय राउत जेल से बाहर आ जाएं और इसीलिए चालाकी करते हुए आखिरी वक्त में नए कागजात, नई बातें हियरिंग में लगा रहे थे। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। कोर्ट ने कह दिया कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है और इसमें जल्दबाजी में फैसला देना ही नहीं है और सरकारी वकील से भी साफ कह दिया कि आप अगले दिन अपना पक्ष रखें, अपनी पूरी डिटेल के साथ आएं और अपनी सारी की सारी बातें बताएं। यानी कि सुनवाई बड़े आराम से, इत्मीनान से चल रही है। इसमें खासा वक्त लगने वाला है। कोर्ट इसमें पूरा समय ले रही है। अब आगे क्या होगा या फिर क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, वो भी समझिए। तो बहुत संभव है कि शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई पूरी हो जाए, यानी कि 21 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हो सकती है और इसके बाद भी बहुत सारा मामला बच जाएगा। लेकिन इसके तुरंत बाद दिवाली की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और 30 अक्टूबर यानी कि अगले संडे तक कोर्ट में दिवाली की छुट्टियां हैं, यानी कि सुनवाई पूरे होने के बाद भी कोई फैसला नहीं होगा। हालांकि माना यह जा रहा है कि संजय राउत को वैसे भी राहत नहीं मिलने वाली है, वैसे भी जमानत की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है, लेकिन अगर वो होती भी है तो वो भी 31 अक्टूबर या नवंबर के पहले हफ्ते से पहले नहीं दिख रही और इसका साफ मतलब है कि दिवाली उनकी काली हो गई है, जेल में ही मनने वाली है संजय राउत की। अब देखना होगा कि कोर्ट आगे इसमें क्या फैसला देती है, सरकारी वकील अपनी दलील में नया क्या देते हैं। तो आपका राउत के इस बुरी तरह फंसने पर, राउत के वकील का दांव उल्टा पड़ने पर क्या कहना है, कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें।